कि हमारे साथ तुमने धोखाधड़ी की है। तो गुरजात सिंह सैनी ने कहा कि हमारा घर का मामला है, हम इस आपस में बैठकर निपटा देंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता के साथ कुछ गलत हो। और जो है अभी तक जो है वो हमें कहीं जो है सेटिस्फैक्शन जवाब नहीं दे पा रहे हैं और हमें गुमराह कर रहे हैं। अब करेंगे तब करेंगे, ये कर देंगे, आप चिंता मत करो। शासन प्रशासन को ये बताएंगे कि आपकी वजह से वो किसान हत्या हुई और आगे भी अगर ये कुछ कर बैठते हैं आवेश में आके तो उसकी जिम्मेवारी शासन की और प्रशासन की होगी। शासन प्रशासन से अभी तो विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है तत्काल संज्ञान लेते हुए इस परिवार का जो दाखिलाकारी, जो पेमेंट, जो स्थितियां हैं उसका दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करें। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है काशीपुर से, जहां काशीपुर में फिर एक बार सामने आया प्रॉपर्टी का विवाद। गढ़वाल सभा में आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौके पर मौजूद रहे कई लोग। समाज सेवी गगन काम्बोज ने भी दिया परिवार को न्याय दिलाने का समर्थन। गढ़वाल सभा अध्यक्ष भी रहे साथ। जी हाँ, आपको बता दें आज काशीपुर के गढ़वाल सभा में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। आप भी सुनिए क्या है पूरा मामला। सभी पत्रकार भाइयों को मेरा प्रणाम। ये विषय जो है आज जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में रखा आपको बताया जा रहा है। मेरे पिताजी ने 3/5/2024 को समरजीत सैनी पुत्र श्री गुरजात सिंह सैनी से रामनगर रोड गढ़ी इंजजीत में जमीन खरीदी, जो कि 2,63,00,000 रुपए में हमने खरीदी थी। 1,50,00,000 लगभग हम सरमजीत सैनी प्राप्त कर चुका है और आरटीएस द्वारा, और 1,13,00,000 रुपए चेक दे रखे हम लोगों ने उनको। ठीक है, दाखिल खारिज के विषय में तहसील में पता किया तो पता लगा कि गुरजात सिंह सैनी की बहन सुदेश कौर ने संपत्ति समरजीत सैनी की दाखिल खारिज पर आपत्ति लगा रखी है और जानकारी पता करने पर पता लगा कि सुदेश कौर ने अपने भाई गुरजात सिंह सैनी के नाम पर पावर ऑफ टॉनी कर रखी थी और गुरजात सिंह सैनी ने अपने पुत्र समरजीत सैनी के नाम रजिस्ट्री कर दी और उसी रजिस्ट्री से समरजीत सैनी ने मेरे पिता श्री सोहन सिंह शाह के नाम रजिस्ट्री कराई। तब हमें आभास हुआ कि हमारे साथ धोखाधड़ी व जालसाजी हुई है। गुरजात सैनी से बात की कि हमारे साथ तुमने धोखाधड़ी की है। तो गुरजात सिंह सैनी ने कहा कि हमारा घर का मामला है, हम इस आपस में बैठकर निपटा देंगे और जल्द ही आपका दाखिल खारिज चढ़ जाएगा। गुरजात सिंह सैनी ने आश्वासन दिया कि जब तक आपका दाखिल खारिज नहीं चढ़ेगा तब तक मैं चेक नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा मैं बैंक में चेक पर स्टॉप पेमेंट लगा रहा हूं। जब मेरे दाखिल खारिज चढ़ जाएगा मैं स्टॉप पेमेंट हटा दूंगा। समय बीतता गया, मेरे दाखिल खारिज नहीं चढ़ा। तब मैंने 6/3/2025 को स्पीड पोस्ट द्वारा शिकायत पत्र भेजा। तहसील काशीपुर, उप जिलाधिकारी, थाना प्रभारी कोतवाली काशीपुर, कुमाऊं कमिश्नर नैनीताल, एसडीएम रुद्रपुर, एसएसपी रुद्रपुर को भेजा। फिर 13/3/2025 को एसआईटी विभाग द्वारा रुद्रपुर बुलाया गया और मेरा बयान दर्ज कराया गए। उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद 23/12/2025 को एसएसपी काशीपुर आए थे, उनको भी आवेदन पत्र दिया और पूरी घटना की जानकारी दी। तो 30/12/2025 को एसआईटी विभाग रुद्रपुर से बुलाया और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब अब तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे आज 29/1/2026 को मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन से अपनी समस्या का निवारण चाहता हूं। मेरे बुजुर्ग माता पिता बहुत मानसिक तनाव से रह रहे हैं। मेरे माता की उम्र 72 साल और पिता की उम्र 77 साल है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि
जैसे मेरे किसान भाई सुखविंदर सिंह के साथ जालसाजी और धोखाधड़ी हुई थी और शासन प्रशासन सोता रहा, वो न्याय की गुहार लगाता रहा, मगर उसको न्याय नहीं मिला। इस कारण उसने गलत कदम उठाना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता के साथ कुछ गलत हो। मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि हमें न्याय दिलाने में हमारा साथ दे। जय भारत, जय उत्तराखंड। ये जमीन का कब्जा उन्होंने खुद ही दिया था, हमें गुरजात सिंह ने कब्जा दिया था। उस समय कहा तुम शांत रहो, टाकी खाली चढ़ जाएगा, तुम्हें कब्जा दे रहे हैं। शासन प्रशासन से कहता हूं कोई ऐसी दुर्घटना मेरे माता पिता के साथ कुछ ना हो, जो हमें बाद में शासन प्रशासन को फिर उसके बाद हम कहें कि ये कर दो, जांच कर दो, ये कुछ करो। SIT विभाग से जांच करा रहे हैं तो पूरी जांच हो, इसमें ढंग से हो। आप पेमेंट दे चुकी है। अमर सिंह सैनी से हमारा दाखिल खारिज करो और अपना पूरा पैसा लो, मगर जो है अभी तक जो है वो हमें कहीं जो है सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं दे पा रहे हैं और हमें गुमराह कर रहे हैं। अब करेंगे तब करेंगे, ये कर देंगे, आप चिंता मत करो, हो जाएगा। हमारा पारिवारिक मामला है और इसी प्रकार से हमें जो अंधकार में रखा है इन्होंने। मेरे 77 सालों में इधर से उधर भटक रहा हूँ, परेशान हूँ मैं। गढ़वाल सभा में आप लोग को इसलिए हम लोगों ने आमंत्रित किया है क्योंकि ये जो मैटर है ये हमारे समाज के एक आदमी का, बुजुर्ग आदमी का मामला है और समाज का संगठन इसीलिए बनता है कि किसी भी कमजोर व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, इन सब के हेल्प के लिए हम लोगों का ये संगठन बना हुआ है और हमारा दायित्व है कि उनकी मदद करना है। अभी हाल में आप लोगों ने देखा होगा कि किसान जो आत्महत्या हुई थी उसमें अगर शासन प्रशासन पहले से कार्रवाई कर लेता तो बेचारे को जान नहीं देनी पड़ती, लेकिन वो कार्रवाई हुई नहीं। इतना सुस्त प्रशासन, इतना सुस्त शासन, हर जगह बेचारे ने अप्रोच किया होगा। हमने जो पढ़ा सोशल मीडिया के माध्यम से कि उसने कोई भी दरवाजा ऐसा नहीं छोड़ा जहां वो ना गया हो, लेकिन उसके बावजूद की बात नहीं सुनी गई। अब सुनी जा रही है जब उसने आत्महत्या कर ली। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आने देने के लिए हमारे ये समाज का जो संगठन है ये इसीलिए बना हुआ है। हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनकी मदद करें। अगर इनके साथ में विद इन 15 डेज कुछ अगर एक्शन नहीं होता है तो हम गढ़वाल सभा की ओर से अनशन करेंगे और शासन प्रशासन को ये बताएंगे कि आपकी वजह से वो किसान हत्या हुई और आगे भी अगर ये कुछ कर बैठते हैं आवेश में आके तो उसकी जिम्मेवारी शासन की और प्रशासन की होगी। दैट्स ऑल। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला ये मेरे विशेष संज्ञान में आया। सुबह महादेव जी घर पहुंचे तो इन्होंने अपनी पूरी व्यथा और पूरी पीड़ा बताई है। आज मैं भी यहाँ पर आज परिवार द्वारा चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया के माध्यम से, क्योंकि ये सभी जगह दर दर जाकर अपनी गुहार जिस माध्यम से ये लगा सकते थे उन्होंने लगाई है। लेकिन उक्त विषय में कोई भी दिशा तय न होना इतने लंबे समय से ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं शासन प्रशासन से और समस्त जितने अधिकारीगण हैं, कृपया इसको संज्ञान लेते हुए, आप वैसे तो आप सभी के संज्ञान में है, ये निचले स्तर से लेके और माननीय कुमाऊं कमिश्नर तक के संज्ञान में है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर शाहजी रिटायरमेंट है, उनकी पूंजी है और उन्होंने रिटायरमेंट का सारा पैसा, मतलब आज एक सरकारी अधिकारी है ना, इस इतनी बड़ी विपत्ति में है, तो मुझे लगता है मैं ही नहीं, संपूर्ण काशीपुर, संपूर्ण समाज, संपूर्ण देवभूमि उत्तराखंड के लोग इन परिवार के साथ खड़े हैं। और मैं शासन प्रशासन से अभी तो विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है तत्काल संज्ञान लेते हुए इस परिवार का जो दाखलाकारी, जो पेमेंट, जो स्थितियां हैं, उसका दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करें और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। अन्यथा आप ये याद रहे, ये उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कुकृत्य करेगा तो उसकी जगह नहीं है। आने वाले समय में मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं और योजनाबद्ध तरीके से जैसा संपूर्ण समाज कहेगा, इस काशीपुर का प्रत्येक परिवार शाहजी के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा और इनकी लड़ाई को अंतिम मोड़ तक, जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता और इनकी जमीन का दाखला खारिज नहीं हो जाता, तब तक इस पीड़ित परिवार के साथ है।